हरे कृष्णा। मैं आपको कोकिला व्रत की बारे में आपको बताती हूँ। हमारा सनातन संस्कृति में व्रतों का बहुत ही महत्व है और अधिकतर व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुखद दाम्पत्य और खुशहाल जीवन के लिए रखे जाते हैं। कई व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा मनचाहा सर्वगुण संपन्न पति पाने की इच्छा मन में रखकर किए जाते हैं। ऐसा ही एक व्रत कोकिला के नाम से भी है, जो पूरे सावन भर में मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस व्रत में आदि शक्ति के स्वरूप रूप कोयल की पूजा की जाती है। कोकिला व्रत में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत को रखने से सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इस व्रत में कई विशेष जड़ी बूटियों से नहाने का विधान है। अब मैं आपको आगे इसकी विधि विधान और इसका महात्म्य और इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। विशेषतः स्त्रियों को इस व्रत को करने से 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत विधान इस प्रकार है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान आदि करके नियम संकल्प करें, मैं ब्रह्मचर्य रहकर कोकिला व्रत करूंगी। इसके पश्चात दूसरे दिन श्रावण मास की प्रतिपदा को किसी नदी या कुएं पर स्नान करके निम्न संकल्प करें। मम धन धान्यादि सहित सौभाग्य प्राप्यते, शिव तुष्टते च कोकिला व्रत महम करिष्ये। हरे कृष्णा। मैं आपको कोकिला व्रत का महात्म्य, इस व्रत विधान और ये कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। विशेषतः स्त्रियों को इस व्रत को करने से 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत विधान इस प्रकार है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान आदि करके निम्न संकल्प करें, मैं ब्रह्मचर्य रहकर कोकिला व्रत करूंगी। इसके पश्चात दूसरे दिन श्रावण मास की प्रतिपदा को किसी नदी या कुएं पर स्नान करके निम्न संकल्प करें, मम धन धान्यादि सहित सौभाग्य प्राप्यते, शिवतुष्टे च कोकिला व्रत महम करिष्ये। तत्पश्चात आरंभ में 8 दिनों तक भीगे और पीसे आंवलों में सुगंधित तिल का तेल मिश्रित करके उससे स्नान करें। फिर उसके अगले 8 दिनों तक भिगोई हुई मूरा मासी, वच, कुष्ठ, जटामासी दोनों हल्दी, मूरा, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक, नागरमोथ आदि 10 औषधियों को मिश्रित करके उससे स्नान करें। इसके अगले 8 दिनों तक पीसी हुई बच के जल से स्नान करें और अंत के 6 दिनों तक पीसे तिल, आंवले व सर्वौषधि के जल से स्नान करें। इस प्रकार प्रतिदिन स्नान करके पीढ़ी द्वारा बनाई हुई कोयल, लाख की कोयल, आँख में मोती, तांबे की चोंच, चांदी का झाड़ सुनार से बनवा लेना और उसकी पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, तिल, चावल का निवेद्य आदि अर्पित करें। इस प्रकार श्रावण पूर्णिमा तक करके अंतिम दिन तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला का वस्त्राभूषण आदि से सुंदर श्रृंगार करके सास को भेंट करे। ऐसा करने से स्त्री पति के साथ सुख सौभाग्य का भोग करके पार्वती जी के धाम को जाती है। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजते हैं। उद्यापन में हवन करना, साड़ी ब्लाउज का बेस, मंगलसूत्र, बिछिया, तांबे का कलश देना ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको इसका महात्म्य बता दिया है। अब इसकी आगे की कहानी सुने। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है तब यह व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातःकाल में स्नान कर संयम पूर्वक दिन बिताया जाता है। स्नान
यदि गंगा यमुना अन्य नदियों में किया जाए तो अधिक पुण्यदायी होता है। इस व्रत में भोजन एक बार करें, धरती पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा स्तुति में न पड़े, राग द्वेष से दूर रहे। यह व्रत महिलाओं में अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया था और सबको निमंत्रण भेजे। सभी देवताओं और ऋषियों में ऐसा कोई न था जिसे बुलाया न हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिससे सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, हे देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, हे नाथ, हमको भी चलना चाहिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हमको तो कोई निमंत्रण नहीं आया। हे प्रिय। सती हठ करने लगी। समझाने पर भी न मानी तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें भेज दिया, परंतु वह जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधी बात नहीं करता था। उनकी माता और बहनें भी पिता के डर से उनके करीब न आई। यह देखकर दुखित सती वही अग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास गए, सब समाचार सूचित किया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहां विध्वंस प्रारंभ किया और आंखें फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, उनके प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिवजी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया गया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्षों तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहे। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञा अनुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया, इसलिए इसका नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है और उनको मनपसंद वर पाने वाला व्रत होता है, इसलिए सबको यह व्रत करना चाहिए।